मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 की शुरुआत होने जा रहा है आपके हिंदी पेपर के साथ। जो भी विद्यार्थी मातृभाषा मतलब एमटी के तौर पे हिंदी विषय लिए हैं तो आपका एग्जाम होगा। तो सर हिंदी में कैसे हम 100 में 100 स्कोर करें, तो इसको समझिएगा। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है। सर 50 में 50 सही कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं 200 वायरल प्रश्न जो अभी तक आया है, जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का जो वायरल प्रश्न पत्र है, जैसे एग्जाम में आएगा हूबहू वैसे ही 2 सेट में 100 प्रश्न मतलब 200 प्रश्न मैं करा दे रहा हूं। ये 200 प्रश्न आपको रट जाना है। फिर रात में जो भी वायरल प्रश्न पत्र प्राप्त होगा तो सुबह में मॉर्निंग में हम लोग क्लासेस कर लेंगे 200 प्रश्न का। तो टोटल अपने पास 400 क्वेश्चन हो गया। 400 जो विद्यार्थी पढ़ के जाएंगे, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में, इसमें से 50 से ज्यादा प्रश्न प्रथम पाली में और 50 से ज्यादा प्रश्न द्वितीय पाली में आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव का काम हो गया हमारा। 50 में 50 सही होगा। बस ये 400 प्रश्न लास्ट समय में देखकर पहले से अगर याद होगा चीजें तो रिवीजन कर लेना है, नहीं याद होगा तो इसको रट के जाना है, क्योंकि अब रटने का समय है, कुछ घंटों बाद आपका पेपर है। अब देखिए, अब बात करते हैं सर 50 अंक तो हो गया सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव आपसे 6 पूछा जाता है इसमें हिंदी में, जिसमें लेख है, आपके बुक का प्रश्न है, पत्र है, तो वो सभी चीजें आप लिखना सीख लीजिएगा बस, तो आसानी से हिंदी में आपका 100 में 100 आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 200 वायरल प्रश्न का क्लास। चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या हो द्वितीय पाली में, आपको ये 200 प्रश्न रट के जाना है और 200 प्रश्न सुबह में आएगा। बस 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा। पूरा इसी तरह आपको एग्जाम में हूबहू इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। 6 टाइप का सब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर बस अब रटते जाइएगा। यहाँ पे वही चीज है कि 100 में से 50 बनाना है, कोई भी 50 बना सकते हैं, जो हम लोग क्लासेस से 50 रहेगा वही बनाकर आ जाइएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, पहला वायरल प्रश्न है। तो पहला चैप्टर से है, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है सर, तो लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से ये मतलब कि लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक तत्व है कि लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। रटते चलेंगे सर। दूसरा नंबर प्रश्न ये रहा, पहले चैप्टर से ही है। कह रहा है आपसे कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसने लिखा, मतलब ये जो पुस्तक है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एक इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्हीं की ये रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न करे 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र गिरधर है। कौन है सर जी, गिरधर है। रटते चलेंगे। 4 पे ए रहा प्रश्न, करे आपसे कि दैत्व विज्ञान क्या है, तो दैत्व विज्ञान वही आपका देव विज्ञान को बोलते हैं। बिल्कुल, दैवत्व विज्ञान देख रहे हैं, दैवत में तो लगा है, मतलब देव विज्ञान को बोलते हैं। तो ऑप्शन सी। फिलहाल रटने का समय है, रटते चलेंगे। नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था, तो आप पढ़े हैं नाखून को जो है मोम और अलता से रगड़कर लाल और चिकना बनाते थे गुरुजी, तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर वायरल प्रश्न करे कि दारिस क्या है, तो दारिस आप जानते हैं कि सोना का सिक्का से जो भरा हुआ घड़ा मिला था, प्राचीन काल के सोने का सिक्का का घड़ा, तो उसे हम लोग बोलते हैं दारिस। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, प्राचीन काल सोने के सिक्के। चलिए काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है, तो काशी को आप जानते हैं देवनगरी के रूप में जानते हैं। किस नगरी के रूप में सर, देवनगरी बोलते हैं काशी को। सिकत का अर्थ क्या है, तो सिकत का अर्थ होता है मोम। मोम का अर्थ मतलब सिकत का अर्थ क्या होगा, मोम होगा। आपको बस ये 200 वायरल प्रश्न रट जाना है और 200 सुबह का आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो, दोनों पाली के लिए वायरल प्रश्न पत्र, इसीलिए 2-2 सेट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बस इसी 400 प्रश्न में से जो विद्यार्थी कल सुबह वाला देखकर जाएंगे 50 वही बनाना है, बनाने भर का प्रश्न आ जाएगा, बस आप बनाकर आइएगा। 50 में 50 आपका सही होगा। बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए, तो बहादुर आप जानते हैं 2 रुपया निकाल कर लेकर आया, 2 रुपया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 पे प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए ये जो है आपका कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है। बिल्कुल, परंपरा का मूल्यांकन पाठ किसके द्वारा लिखा गया, रामविलास शर्मा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर करे कि जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में है, तो जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में बिरजू महाराज है। कौन है सर,
बिरजू महाराज हैं, तो ऑप्शन ए याद करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 12 नंबर प्रश्न। जीत जीत मैं निर्कत पाठ के केंद्र में कौन है? बिरजू महाराज है। यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी हैं। बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन भी याद रखेंगे। 13 पे ए रहा प्रश्न, अरे शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं सर। किस भाषा के हैं? अंग्रेजी भाषा के। 14 पर प्रश्न है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो तीसरी जो साक्ष्य पुस्तक है वो आपके अशोक वाजपेयी जी की रचना है। तो ऑप्शन ए रटते चलेंगे सर, रट के जाना है। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? तो राष्ट्रकूट शासक आपके कर्नाटक के थे। राष्ट्रकूट का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। 16 पे ए रहा प्रश्न, करे ट का उच्चारण स्थान। तो देखिए जितने भी ट वर्ग हैं अपना, ट ठ ड ढ जो भी हैं, सबका उच्चारण हम लोग मूर्धा से करते हैं। किससे करते हैं सर? मूर्धा से। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का होता है नई प्लस अक। कहाँ पे है? ऑप्शन बी पे है। तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। मैं कम समय में अधिकतम प्रश्न बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सीधे प्रश्न उत्तर पे फोकस है, ताकि ये जब प्रश्न आए न्यून में से शुद्ध शब्द कौन है, तो सीधे आपके दिमाग को ऑप्शन अच्छा अच्छा बनवास सही सही लिखा है। देखिए मरण भी गलत है, रुग्ण भी होता है, इसमें सब में न रहेगा, ये न वाला। रसायन भी देखिए इसमें न चाहिए तो इसमें अड़ कर दिया, तो यही सही था। कौन शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन सी। तो बस आपको यही दिमाग में आए और बार बार आप सेंटर पर जाने से पहले देख कर जाएं। तो आपका 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 19 पे प्रश्न है कि श्याम शब्द है, तो श्याम आप जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति का नाम है। बउआ टाइप प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि फुटपाथ शब्द है, मतलब फुटपाथ का लिंग निर्णय कीजिए। तो फुटपाथ जो है पुल्लिंग है। फुटपाथ क्या है सर? पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न करेक्ट, कर्पूर शब्द है। तो कर्पूर तत्सम शब्द है, आप जानते हैं, जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आते हैं वो तत्सम, और इन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप जैसे लिख देंगे कपूर, तो ये हो जाएगा आपका तद्भव। देसी भाषा से आए शब्द देशज, विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज। अगला प्रश्न, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या है? नेत्री। क्या है सर जी? नेत्री। 23 पे प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के देखिए ऐसे तो 11 प्रकार होते हैं, लेकिन इसको 6 भेद में मतलब बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6, बिल्कुल सही। और पूछता कुल सर्वनाम हिंदी में कितने, तब कहते हैं हम लोग 11। ये भी प्रश्न आता है, तो इसको भी याद करके रखिएगा। 14 पे ए प्रश्न रहा। 24 पे कह रहा है आपसे कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह घर, यह देखिए क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनामिक विशेषण। गुण बताता है जैसे काला, गोरा, ऊंचा, छोटा, तो ये गुणवाचक होता। संख्या बताता 3 आदमी 4 आदमी, तो संख्यावाचक विशेषण। परिणाम बताता है कि थोड़ा दूध, ज्यादा दूध, तो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। 25 पे प्रश्न है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो वही तो सकर्मक है। जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो रसखान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किस राजवंश में सर? पठान राजवंश में। 27 पे प्रश्न है कि मोह मन मानिक ले गए चित चोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है? तो ये हम लोग पढ़ते हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका में। कहाँ पढ़ते हैं? प्रेम ऐनी श्री राधिका। 28 पे प्रश्न है, कुंवर नारायण की कविता है। तो कुंवर नारायण की कविता है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 30 पे प्रश्न है, रटते चलिएगा, रटने का समय है। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? तो लौट कर आऊंगा फिर आप जानते हैं मतलब कि बंगला कवि के मतलब जीवनानंद दास की है, एक बंगला कवि है, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो प्रयाग शुक्ल उसको हिंदी में अनुवादित किए हैं। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 31 पे ए रहा प्रश्न, जीवनानंदन दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो अभी मैं बता रहा था ऊपर, बंगला, इन्हीं का है। लौट कर आऊंगा फिर, पूरा वायरल प्रश्न चल रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा, रटते चलिएगा। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो आंगन के पार द्वार जो है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी की रचना है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह हिरोशिमा
कविता की है। किसकी है सर? हिरोशिमा की है। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है, तो जनतंत्र के जन्म के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। 35 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कबीर रस खान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है। तो कबीर रस खान का जो कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं उनके सुजान सागर रस खान में है, सुजान रस खान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है चिदंबरा किसके द्वारा लिखी गई? तो चिदंबरा आप जानते हैं सुमित्रानंदन पंत की रचना है सर, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म जो है वो आपका 1935 में न हुआ था, तो ऑप्शन सी पे है 1935, रट के जाइएगा। 38 पे प्रश्न है बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो बेटे के जो आंसू है वो विफलता के कारण आते हैं, अक्षर ज्ञान से है, विफलता के कारण आते हैं, रट के जाइएगा। 39 पे प्रश्न है कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता कौन है? मतलब कौन सी कविता जो कवि धर्मवीर भारती उसको हिंदी में अनुवाद किए हैं? तो मेरे बिना तुम प्रभु, जो रेनर मारिया रिल्के की कविता है, तो उसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कवि धर्मवीर भारती इसको भाषांतरित किए हैं। तो मेरे बिना तुम प्रभु रट के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहे दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? जो दूसरे के इशारे पर भटके वो मूढ़ है, मूर्ख है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। परलय शब्द में उपसर्ग है, देखिए मूल शब्द के पहले लगकर जो शब्दांश है पूरे शब्द का अर्थ ही बदल दे वो उपसर्ग, और जो शब्दांश जो है पूरे शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे तो वो प्रत्यय। तो परलय, लय मूल शब्द था, प्र लग गया सर, परलय बन गया, तो ऑप्शन ए रट के जाइएगा। 42 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा पहाड़ शब्द का विशेषण है, तो पहाड़ का विशेषण पहाड़ी, विशेषण मतलब जो विशेषता बतलाए, पहाड़ी व्यक्ति मतलब व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है। चलिए निर्भय शब्द कौन समास है? तो निर्भय में देखिए आपका नी प्लस भय, पहला पद नी क्या है? अव्यय, तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी रट के जाएंगे। तत्पुरुष कब होता है? जब उत्तर पद प्रधान होता। कर्मधारय जब विशेष विशेषण का भाव आता। बहुब्रीहि जब अन्य पद प्रधान होता। 44 पे ए रहा प्रश्न। अरे कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो पदबंध मतलब जिससे वाक्य का बोध हो। देखिए कहा जा सकता है पूरा क्रिया की बोध हो रहा है, तो क्रिया पदबंध आसान होता है इसको पहचानना। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न। करे आगामी शब्द का विलोम, विलोम मतलब सर जी उल्टा, तो आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब जो बीत चुका है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रट के जाएंगे। जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द, जो मापा न जाए वही तो अपरिमेय है, तो मापा न जाए वो अपरिमेय, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 47 पे प्रश्न है अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अपने पैरों पर मतलब खड़ा है मतलब स्वावलंबी है, क्या है सर? स्वावलंबी है, तो ऑप्शन बी याद करते चलेंगे। 48 पे प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है, तो देखिए शुद्ध वाक्य मतलब कौन सही है? तो मैंने उन्हें ही कलम दी, गलत है। उसके बहन, देखिए उसकी मतलब उसके बहन, मुझे किताब दो, बिल्कुल सही लिखा है। चरखा चलाना चाहिए भी गलत है, यहाँ पे मतलब कि चरखा चलानी चाहिए, यहाँ पे मुझे किताब दो, ये बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मधुर में प्रत्यय है, तो बउआ टाइप प्रश्न हो गया, अभी आपका क्लास में ध्यान होगा। तो मधु मूल शब्द था, र लग गया सर, मधुर बन गया। र कहाँ पे है? ऑप्शन डी पे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 50 पे प्रश्न है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण? तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य देखिए, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता, दोनों को और इसे संयुक्त कर दिया गया। देखिए एग्जाम में अपने को 50 ही बनाकर आना है सर, लेकिन ये जरूरी थोड़ा है कि शुरू से ही 50 बनाएंगे। 200 प्रश्न अभी का वायरल आप रट रहे हैं, सुबह में 200 प्रश्न सेंटर पे जाने से पहले रट लेंगे। 400 प्रश्न हो गया, 400 में से जो 50 प्रश्न आएगा आपके प्रथम पाली में और 50 द्वितीय पाली में, तो ये नहीं है कि शुरू से रहे, कहीं कहीं से प्रश्न रहेगा, तो जहां जहां ये प्रश्न आप रट के गए हैं मिल जाए वहां पे आपको बनाकर आ जाना है 50 में 50 सही करके, तो इसलिए पूरा प्रश्न वायरल रट के जाएंगे। रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? सेकंड हिंदी में प्रश्न चला गया, तो रंगप्पा आप जानते हैं लंपट, जुआरी और बदमाश टाइप की व्यक्ति था, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। 52 पे प्रश्न है मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो मंगमा जो है ब्याह में बहू को अपना कर्ण, फूल, कड़े, झुमकी सभी दिए थे, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी याद रखिएगा। करे ढहते विश्वास कहानी में, जिसमें उड़िया भाषा की पूरा मतलब बाढ़ वगैरह सूखा वगैरह की चर्चा है, उसमें राजेंद्र मिश्र क्या है? तो राजेंद्र मिश्र के संपादक हैं, क्या है सर जी? संपादक हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे 54 नंबर प्रश्न। कह रहे सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो सीता का लड़का बिज्जू जो है वो हमेशा चुप रहता था। 55 पे प्रश्न है, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया? कैलाश की पत्नी ने। किसकी? कैलाश की पत्नी ने। चलिए 56 पे ए रहा प्रश्न। कर नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापपाती को क्या हुआ था? तो नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापपाती को बुखार हुआ था। क्या हुआ था सर? बुखार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 पे। कह रहे कि बीजू की पत्नी का क्या नाम था? इस सारा सेकंड हिंदी से प्रश्न है। तो बीजू की पत्नी का नाम पुष्पा था। क्या था सर? पुष्पा। आगे बढ़ेंगे, वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? नगर कहानी से है। तो वल्ली अमाल जो है पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो पढ़ना ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। अगर लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? तो ये प्रश्न आप जानते हैं, ये लिया गया किससे? तो ये आपका सेकंड हिंदी से है, ढाते विश्वास से। तो लक्ष्मी के पति जो हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो मंगू की माँ अस्पताल को बोलती थी कि गौशाला है। क्या है सर? गौशाला है। 61 पे ए रहा प्रश्न। करे जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? तो ये इनका वार्षिक सम्मेलन हुआ था सन 1936 ईस्वी में। कब हुआ था सर? सन 1936 में। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 62 पे प्रश्न है, 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में खोखा क्या था? अपवाद था। 20 के दांत में आप पढ़े हैं, तो ऑप्शन ए रट के जाइए। 63 पे प्रश्न है, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहते हैं, तो ऑप्शन भी याद रखेंगे। हेकल थे, तो हेकल जो थे वो आपके जंतु वैज्ञानिक थे। कौन थे सर? जंतु वैज्ञानिक थे। 65 पे प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक की छोटी लड़की ने कहा था। लेखक की छोटी लड़की उनसे पूछती है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है। कलिंग लिपि भारत में किस प्रदेश की लिपि थी? तो कलिंग जो लिपि है भारत के उड़ीसा प्रदेश की थी। उड़ीसा कहाँ पे है? ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी उड़ीसा रट के जाइएगा, सारा वायरल प्रश्न है। 67 पे प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो लेखक का रिश्तेदार आप जानते हैं पैसा चुराने का आरोप लगाते हैं, तो ऑप्शन डी पे है, पैसे चुराने का आरोप लगाए। 68 पे प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो वृक्ष को कवि ने वृक्ष के रूप में ही प्रस्तुत किया है या चौकीदार के रूप में? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बूढ़ा चौकीदार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ए रहा, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के का पिता का नाम जो लिखे हैं मेरे बिना तुम प्रभु, जोसेफ रिल्के था। क्या था सर जी? जोसेफ रिल्के। रटते चलेंगे। कवि जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि हैं? तो बंगला भाषा के कवि हैं। किस भाषा कवि हैं? बंगला भाषा के। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता में पढ़े? तो मेरी नींद मतलब हमारी नींद कविता में पढ़े हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो छोड़ा हुआ रास्ता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी की रचना है, तो ऑप्शन सी रटते चलेंगे। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? तो हिरोशिमा में आप जानते हैं सूरज जो है नगर के चौक में निकलता है, अर्थात कि बम रूपी सूरज की बात हो रहा है, तो नगर के चौक पे याद रखिएगा। कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण है? तो कवि प्रेमघन के आपके जीर्ण जनपद में है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण, बिल्कुल जीर्ण जनपद में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 75 पे प्रश्न है कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। अभी ऊपर चर्चा हम लोग कर रहे थे कि ट ठ ड जितना सबका मतलब कि टॉवर का क्या है? मूर्धा है। चलिए 76 पे प्रश्न है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद? तो यशोदा जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका संधि विच्छेद होगा यशः प्लस दा। क्या होगा सर? यशः प्लस दा। पुस्तक शब्द में कौन संज्ञा है? कहेंगे सर जी बउआ टाइप प्रश्न है। पुस्तक जो है ये आपके पूरे पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा
हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे कि दया शब्द है, तो दया आप जानते हैं स्त्रीलिंग है। दया क्या है सर जी? स्त्रीलिंग है, रट के जाएंगे। ओष्ठ शब्द है, तो अभी मैं ऊपर बता रहा था कि जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं वो तत्सम है, तो ओष्ठ, और इसी का बिगड़ा हुआ रूप होगा ओठ, तो वो क्या हो जाएगा आपका तद्भव। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न अरे पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो पूज्य का स्त्रीलिंग रूप होगा पूज्या। पूज्या, बिल्कुल ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 81 पे ए रहा प्रश्न। कर जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है सर? तो जो सोएगा सो खोएगा, जैसे ही जो सो आए तो इस हम लोग संबंध बताते हैं, क्या बताते हैं? संबंध। चलिए 82 पे ए रहा प्रश्न। कर शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण? तो शेर भर तो परिणाम बता रहा है, अभी मैं ऊपर चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो परिणाम बोधक हो जाएगा। देखिए जैसे ही पूछेगा कि काला नमक, तो ये आपसे पूछे क्या है, तो ये जो है इसका मतलब कि गुण बता रहा है, नमक कैसा है? काला है, तो गुणवाचक हो जाएगा। वहीं पूछे चार आदमी, ठीक है, तब पूछेगा ये क्या, किस विशेषण का उदाहरण? तो कहेंगे सर ये संख्या बता रहा है, संख्या के रूप में विशेषता, तो संख्यावाचक विशेषण है तो विशेषता बतलाएगा। यह कलम, तो इसमें यह क्या है आपका? सर्वनाम है, तो सर्वनाम के रूप में विशेषता बता रहा है, तो सर्वनामी का। शेर भर, थोड़ा, बहुत, ये सब परिणाम का बोध कराते हैं, तो परिणाम बोधक। ये पूरा समझ के रखिएगा। 83 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है आपसे कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है सर? तो वह खा चुका था भूतकाल, चूंकि बीत चुका है तो भूतकाल होगा, बउआ टाइप प्रश्न है। 84 पे प्रश्न है सुहावन शब्द में प्रत्यय है, तो जो सुहावन में अन्न प्रत्यय है, लास्ट में जो आए वो प्रत्यय है, अन्न होगा, सुहावन बिल्कुल अन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 85 नंबर। करे शोकाकुल शब्द में कौन समास है? देखिए जब बाद वाला पद प्रधान है, शोकाकुल, तो बाद वाला पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी रट के जाइए। अनूठा शब्द का पर्यायवाची, तो जो अनूठा है मतलब अनुपम है, अनूठा है मतलब सर अनुपम है। आगे बढ़ते हैं, 87 पे ए रहा प्रश्न। करे अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक, तो अनुलोम का होता है प्रतिलोम, अनुलोम का क्या होता है? प्रतिलोम, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 88 पे प्रश्न है घर बसाना मुहावरे का अर्थ, तो घर बसाना का मतलब बउआ टाइप प्रश्न है सर जी, विवाह करना, क्या होता है? विवाह करना, रटते चलिएगा। परोक्ष शब्द कौन समास है? तो परोक्ष अव्ययी भाव है, पहला पद जो है अव्यय है, परोक्ष, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। करे एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होता है एक काम के साथ दूसरे काम का हो जाना, एक काम के साथ दूसरा काम का हो जाना। वह जा रहा है किस काल का उदाहरण कहेंगे सर जी? जा रहा है मतलब क्रिया जारी है, वर्तमान काल हो जाएगा, बिल्कुल सही। 92 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद, तो नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन, रट के जाइए, जिस ऑप्शन पे रहेगा उसको एमआर सीट पे कलर करके आइएगा। परिणय शब्द में उपसर्ग है, तो परिणय में परि लगा, परिणय बन गया, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में, इतना ही आपको याद रखना है। अपमान शब्द का विलोम, तो अपमान का उल्टा सम्मान, ठीक है, अपमान मतलब किसी को अपमानित कर रहे हैं, सम्मान मतलब उसको सम्मान दे रहे हैं। सांवर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? तो सांवर दैया जो है वो धरती कब तक घूमेगी, इन्हीं की रचना है, जिसकी प्रमुख पात्रा सीता है। 96 नंबर प्रश्न। करे शहर में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं बारी, दही वाली मंगमा पाठ से है, बारी बोलते हैं। 97 पे ए रहा प्रश्न कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी, कितनी लड़कियां थी? 2, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 98 पे प्रश्न है बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसको भेजा? ये सारा दौहते विश्वास कहानी से है। तो बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी जो अपने बड़े लड़के को भेजती है, किसको भेजती है? बड़े लड़के को, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 99 पे प्रश्न है कौन पापपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती? तो पापपाती की माँ वल्ली अमाल जो है उसको छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहती थी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 100 पे ए रहा प्रश्न। वाष्प शब्द है, तो बार बार बता रहा हूं जो संस्कृत से सीधे आ गया, देखिए भाप रहता तब तद्भव आप कहते, वाष्प है तो तत्सम है सर, सीधे संस्कृत से आया है। तो ये मैंने पहला सेट आपको कराया
वायरल प्रश्न का। ठीक है, 2 सेट जैसा कि मैं शुरू में बोला कि इस समय हम लोग चर्चा कर लेने, 200 प्रश्न ये आप रट के जाइएगा और पूरा आपके पास समय है अभी तो रट लीजिए। और मॉर्निंग में सेंटर पर जाने से पहले 200 प्रश्न जो वायरल होकर आएगा वो भी मैं करा दूंगा, उसको भी रट लीजिएगा। जो भी 400 प्रश्न जो विद्यार्थी रट के जाएंगे, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में, 50 बनाना है तो 50 प्रश्न प्रथम पाली में और 50 द्वितीय पाली में टकरा जाएगा। इसलिए सीधे सीधे मैं प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रहा हूं ताकि आप सिर्फ सुने तो आपको याद हो जाए। चलिए चलते हैं, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, सीधे चलते हैं प्रश्न पे। दूसरा सेट वायरल प्रश्न पत्र का वही चीजें कह रहा है कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 ही बनाना है। पहला प्रश्न देखेंगे, कह रहे मंगमा जो है मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मंगमा मिठाई जो है अपने पोता के लिए लेकर जा रही थी। पहला ही मिल गया आपका प्रश्न, पहला ही चैप्टर और सेकंड हिंदी से। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो उड़ीसा को। किसको दिखाया गया सर? उड़ीसा को। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न, कह रहा पहले दिन पापपाती को क्या था? तो पहले दिन पापपाती को बुखार था। क्या था? बुखार था। चौथा पे प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे है। कहाँ है सर? टीले के नीचे है। 5 पे ए रहा प्रश्न, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए में माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपए। कितने रुपए? 50 रुपए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। छठा पे प्रश्न ए रहा, कह रहे अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य। देख रहे हैं, सिंपल सा वाक्य है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कह रहे संतु मछली लेकर क्यों भागा? सर तो कुआं में डालने के लिए संतु जो है मछली लेकर भागता है। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या इन दिनों से लिया गया है। किससे लिया गया है सर? इन दिनों से। 9 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी के द्वीप सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी की रचना है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 10 पे प्रश्न है कि सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो हम लोग पढ़े हैं जनतंत्र की जन्म में। तो ऑप्शन डी पे है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है सर जी? बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से प्रश्न था। 20 का दांत शीर्षक पाठ की विधा, तो 20 की दांत क्या है सर? कहानी है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ये रटते चलेंगे। चलिए 13 पे ए रहा प्रश्न, करे किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के से भरा घड़ा मिला था? तो 172 दारिस नामक सोने से बड़ा घड़ा वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर, वारेन हेस्टिंग्स रटते चलेंगे। 14 पे ए रहा प्रश्न, करे पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं से है। कहां से लिया गया है सर? नाखून क्यों बढ़ते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली एक सामाजिक कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक। 16 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये शिक्षा और संस्कृति की है। मेरा कैद खाने का धर्म नहीं है, तो शिक्षा और संस्कृति में है। आगे बढ़ते हैं, लेखक आबिन्यो क्या साथ लेकर गए थे? देखिए आबिन्यो लेखक पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे साथ में। तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे सर, अब रटने का समय है। 18 पे प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? कहेंगे सर जी गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सेवैया और छंद के सिद्ध कवि, तो सेवैया और छंद के सिद्ध कवि रसखान कवि हैं। कौन है सर? रसखान कवि है। 20 पे ए रहा प्रश्न, करे घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो व्रज भाषा के। घनानंद किस भाषा के कवि हैं सर? व्रज भाषा के। 21 पे प्रश्न है, दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। आप पढ़े हैं, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? गद्यकार भी थे, मतलब गद्य की भी रचना करते थे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं सर? जापान को कहते हैं। कह रहे हैं आपसे कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी? तो राइफल की तरह। वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? राइफल की तरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कवित्री अनामिका के अनुसार चौकट में क्या नहीं अटता? तो बच्चे का क चौकट में नहीं अटता।
तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। अब रटने का समय है। 25 पे ए है प्रश्न। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो आप जानते हैं आषाढ़ का महीना माँ के लिए आराध्य देव, क्योंकि एक आया था जो भविष्यवाणी किया था कि वो ठीक हो जाएगी आषाढ़ में उसकी बेटी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है पापपाती किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर। सारा सेकंड हिंदी से प्रश्न है, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, डट के जाइए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो ये महसूस हो रहा है सीता को, यही इसकी मुख्य पात्रा भी है सीता को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे? तो 3। सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। तो ऑप्शन ए रट के रखिएगा। 29 पे प्रश्न है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण जो है काल्डवेल की रचना है। ठीक है, काल्डवेल की रचना है। तो ऑप्शन सी पे है काल्डवेल, तो यही सही उत्तर रट के जाना है। 30 पे प्रश्न है भ का उच्चारण, तो जितने भी प वर्ग हैं सर, मतलब प फ ब भ जितना भी है सबका उच्चारण हम लोग ओठ से करते हैं। ओठ से मतलब ओठ से। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या? तो भानुमति का पिटारा मतलब अनावश्यक वस्तुओं का भंडार लगा लिए आप। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। 32 पे ए रहा प्रश्न कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो अज्ञान पहला पद देखिए क्या हो गया आपका अ, मतलब कि अज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं हो, नकारात्मकता की बोध हो, तो नय्य समास होगा। क्या होगा? नय्य समास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्न में भाववाचक संज्ञा, तो भाव का बोध बुढ़ापा आप जानते हैं क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 34 पे ए रहा प्रश्न। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी है। कौन है सर? निर्मला लेखक की पत्नी है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार जो है ये गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है सर? गुरु नानक की, रट के जाएंगे। 36 पे प्रश्न है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। बउआ टाइप प्रश्न। महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर के दिन जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 37 पे ए रहा प्रश्न देखिए यहाँ पे। कह रहे कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? तो हिंदी में लिखे हैं। पंजाबी के अलावा किस में लिखे हैं? हिंदी में। 38 पे प्रश्न है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान थे। कौन थे सर? रसखान थे। 39 पे प्रश्न कि रसखान का रचना काल था? तो रसखान का रचना काल जहांगीर के शासन के समय माना जाता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, जहांगीर के समय। चलिए 40 नंबर प्रश्न पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ध्यान से रटते चलेंगे, इसलिए सीधे मैं प्रश्न बता रहा हूं उत्तर, ताकि कम समय में मैक्सिमम प्रश्न में करा दूं, ताकि चीजें आप बार बार देख कर रट कर जाएं और एग्जाम में जाए तो तूफान मचा कर आए। 50 में 50 आपको सही करके आना है। 40 पे ये रहा प्रश्न। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, इसका चित्रण किसने किया है? तो घनानंद ने। इसका चित्रण किसने किया है सर? घनानंद ने। बिल्कुल सही। निम्न में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध देखिए इसमें कौन लिखा है? सौहार्द। बिल्कुल सही सही लिखा गया है। 42 पे प्रश्न है विवाह शब्द है, तो विवाह जो है आपका पुल्लिंग है। विवाह क्या है सर? पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न। कह रहे मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूं वर्तमान में घटना जारी है, तो वर्तमान काल कह देंगे सर। 44 पे प्रश्न है कि लंबोदर शब्द कौन समास है? तो लंबोदर जो है लंबा उदर है जिसका अर्थात कि भगवान गणेश, तो ये बहुब्रीही समास हो जाएगा। क्या होगा सर? बहुब्रीही समास। महिला का पर्यायवाची नारी। बउआ टाइप प्रश्न है। महिला का क्या होगा? स्त्री, नारी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अरे एड़ी शब्द का है, तो एड़ी चोटी। एड़ी चोटी आप पढ़े हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 47 पे प्रश्न है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ गया मतलब सर बुद्धि भ्रष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। अगर आपसे कि लिखावट शब्द का लिंग निर्णय, तो लिखावट स्त्रीलिंग है। रट के जाएंगे सर, पूरा वायरल प्रश्न चल रहा है, रटते चलेंगे। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो श्रीमान का होगा श्रीमती। क्या होगा सर जी? श्रीमती। 50 पे प्रश्न ए रहा। कर शुद्ध शब्द इसमें से बताइए, तो शुद्ध शब्द कौन है? परमाणिक। परमाणिक बिल्कुल सही सही लिखा गया है। 51 पे प्रश्न है कि तुम क्या खा रहे हो, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम? तो क्या, इसे क्या कह रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बिल्कुल सही। 52 पे प्रश्न है कि चोर शब्द का विलोम, तो चोर का उल्टा साधु, साधु का उल्टा चोर।
53 पे देखिए, कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो भारत के प्रधानमंत्री मतलब संज्ञा पदबंध की बात हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। संगम शब्द का संधि विच्छेद, तो संगम का संधि विच्छेद होगा आपका सम प्लस गम, क्या होगा सर, सम प्लस गम हो जाएगा। शुद्ध वाक्य कौन है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखें तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल यही बिल्कुल सही से लिखा गया है, रट के जाइए, अब रटने का समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 56 पे ए रहा, कह रहा है आपसे कि मंगमा, तो बउआ टाइप प्रश्न है, मंगमा क्या बेचेगी, दही बेचेगी, क्योंकि दही वाली मंगमा है तो भाई दही बेचेगी। 57 पे प्रश्न है मंगमा कहाँ की रहने वाली है, तो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है मंगमा, ऑप्शन ए रटते चलेंगे। 58 पे प्रश्न है मंगमा किस भाषा की कहानी है सर, तो मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी है, किस भाषा की है, कन्नड़ भाषा की। 59 पे प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार सामरदैया है, धरती कब तक घूमेगी के। चलिए 60 पे ए रहा प्रश्न, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो लेखक सुजाता का जन्म 1935 में हुआ था, कब हुआ था सर, 1935 में। 61 पे प्रश्न ए रहा, करे जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, तो जिंदगी और जोक अमरकांत जी की रचना है, किसकी, अमरकांत की। 62 पे प्रश्न है बहादुर को लेकर कौन आया, तो लेखक के साला साहब बहादुर को लेकर आते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम ऊंचगांव सानी है, ऊंचगांव सानी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे, किसके, लखनऊ घराने के। चलिए 65 पे प्रश्न है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है, तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ये परंपरा का मूल्यांकन पाठ से मतलब ये पंक्ति लिया गया है। बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध देखिए इसमें कथक नृत्य से है, तो इसमें कहीं पे नहीं है, तो ऑप्शन डी तो इसलिए दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बिरजू महाराज क्या करते थे, कथक नृत्य के पर्याय हैं। 67 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे कि निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम, तो निश्चय का विलोम अनिश्चय हो जाएगा सर जी, क्या होगा, अनिश्चय होगा। 68 पे प्रश्न है वास्तविक शब्द का प्रत्यय है, तो प्रत्यय उसी समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अंत में लगता है, तो वास्तविक इक प्रत्यय है, इसमें क्या है, इक, ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। रुचि शब्द से विशेषण बनता है रुचिकर, रुचि शब्द से विशेषण क्या बनेगा, रुचिकर बनेगा। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर प्रश्न करें महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, महाशया, महाशय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा सर, महाशया। 71 पे ए प्रश्न रहा दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद, तो दुर्गंध का होता है दुह प्लस गंध, दुर्गंध क्या होगा सर, दुह प्लस गंध, दुर्गंध। ड का उच्चारण स्थान, तो ट ठ ड ड, ये सभी ट ठ ड ढ, ठीक है, तो कंठ हो गया ड का, कंठ, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोहा शब्द है, तो लोहा पुल्लिंग है सर, लोहा क्या है, पुल्लिंग है, रटते चलिएगा। कलम शब्द की संज्ञा, तो कलम से पूरे कलम जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब काम न जानना और बहाना बनाना, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 76 पे प्रश्न है गुण शब्द का विलोम, तो गुण का उल्टा दोष होता है सर, गुण का उल्टा क्या होगा, दोष होगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछ रहा है, प्रत्येक में कौन सा समास है सर, तो अव्ययीभाव समास है, क्योंकि प्रति एक प्रति पहला पद अव्यय है। राम खाता होगा कौन काल है, देखिए राम खाता होगा, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान है कि खाता होगा, अगर खा रहा होगा तो चलिए वर्तमान काल तो है ही, क्रिया जारी है, लेकिन खाता होगा तो संदिग्ध व्यक्त किया जा रहा है। सभा शब्द कौन संज्ञा, तो सभा समूह का बोध कराता है, तो समूहवाचक संज्ञा होगा, बिल्कुल सही। 80 पे प्रश्न है कि आग जो है शब्द है, तो आग देखिए तद्भव है, वहीं अग्नि कहता तो तत्सम हो जाता। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करे सुजान सागर किसकी रचना है, तो सुजान सागर घनानंद की रचना है, किसकी रचना है, घनानंद की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे 82 नंबर, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार घनानंद ही है, अति सुधो स्नेह के मार्ग है के रचनाकार। 83वें प्रश्न की प्रेमघन किस युग के कवि थे, तो प्रेमघन जी भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है, किस युग के, भारतेंदु युग के, ऑप्शन सी याद रखिएगा। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है, तो जीर्ण जनपद मतलब कि प्रेमघन जी की रचना है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाना है। स्वदेशी कविता
संकलित है, तो स्वदेशी कविता जो है प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। किससे सर? प्रेमघन सर्वस्व से। तो ऑप्शन डी रट के रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो आपका 1900 ईस्वी में हुआ था अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 1900 ईस्वी। 87 पे प्रश्न है, खेत शब्द है, तो खेत जो है आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। सत्य के लिए आग्रह मतलब सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह आप कर रहे हैं मतलब सत्याग्रह कर रहे हैं। 89 पे ए रहा प्रश्न। कह रहे हैं आपसे कि वह छत से गिर पड़ा, किस कारक का उदाहरण है? तो छत से गिर पड़ा अलगाव की बोध हो रहा है, तो आपादान कारक हो जाएगा। 90 पे प्रश्न है, ग तो क ख ग कुछ भी पूछे सबका उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। 91 पे ए रहा प्रश्न। आम शब्द का पर्यायवाची तो रसाल, आम्र का पर्यायवाची क्या होता है? रसाल होता है। 92 पे प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द देखें तो यहाँ पे हम लोग देखें तो अनाधिकार, अंधिकार, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो आमरण में आ उपसर्ग है, पहले लगा है, मरण मूल शब्द था। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया? तो मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह किसका कथन है? तो यह कथन है सेन साहब का। किसका है सर? सेन साहब का। 96 पे ए रहा प्रश्न कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? तो मैक्स मूलर। किसने कराया था सर? मैक्स मूलर ने। बिल्कुल सही। 97 पे प्रश्न है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। किससे है सर? मानव विज्ञान से। 98 पे प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग। किस देश के लोग? गौड़ देश के लोग। 99 में प्रश्न ए रहा कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूल्य की है। किसकी रचना है सर? गुणाकर मूल्य की। 100 पर ए रहा प्रश्न कह रहा है आपसे कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी जो है वो आपके देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो इस तरह मैंने 200 वायरल प्रश्न आपको करा दिया। पूरा आपके पास समय, इसको रट जाइए। फिर मॉर्निंग में कल आपको सेंटर पे जाने से पहले 200 जो भी वायरल प्रश्न आएगा मैं करा दूंगा। आपका एग्जाम चाहे प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में, 50 प्रश्न प्रथम पाली में, 50 प्रश्न द्वितीय पाली में, इन 400 प्रश्नों में से रहेगा। आपको 50 ही बनाना है, तो बनाने भर का प्रश्न यहाँ से आ जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों का एग्जाम हिंदी का बिल्कुल शानदार बीतेगा, तो इसको पूरा रट लीजिए। आप सभी छात्र छात्राओं का हिंदी में 100 में 100 स्कोर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।